अभिषेक झा जवाब दीजिए इसका। से क्या हम सबक ये तो कह रहे हैं कि नीरज कुमार जी ने जैसा बोला था वैसा उनको सुनने को मिला, ये वो कह रहे हैं। देखिए, सनातन को मानने का ढोंग ये लोग करते हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी संस्कृति रही है, ग्रंथ रहे हैं, उसका मर्म ये लोग आज तक नहीं समझ पाए। हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने जो कंपैरिजन किया वो यही है। हम सभी जानते हैं कि जो भी लोग अपने घर के राज को कहीं और जाकर बताते हैं, उनको विभीषण की संज्ञा दी जाती रही है। और आरसीपी सिंह जी ने इस बात को हमेशा प्रूव किया है। बीजेपी को ज्वाइन करके इस बात की पुष्टि हो गई। अब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। सम्राट चौधरी जी या बीजेपी के जितने लोग हैं, इनको जब प्रधानमंत्री जी को रावण कह के संबोधित किया गया तो पेट में इतना दर्द हो रहा था। लेकिन ये लोग तो भाषाई मर्यादा को तार तार करने के लिए जाने ही जाते हैं। किस पालन कौन कर रहा है मर्यादा का? किस पालन तो कोई नहीं कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि नीरज कुमार को, वो खुद ही कह रहे हैं कि नीरज कुमार को उल्टा पड़ गया, तो अब सुने तो इसका क्या लगता है कि आपने गलत कर दिया, मतलब कहीं ऐसा हो गया, बैकफायर कर गया बयान? नहीं, उल्टा क्यों पड़ेगा? आप अगर जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो जनता के दिलों में बसते हैं, जिन्होंने बिहार के लिए इतना किया है, उनको अगर आप रावण की संज्ञा देंगे तो बिहार की जनता थोड़ी कबूल कर लेगी। अरे भाई, आप अपने राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक हितों को साधने के लिए कुछ भी अनर्गल बोल देंगे तो हम लोग बर्दाश्त थोड़ी कर लेंगे। हम लोगों ने अगर उन्हें राजनीतिक दुर्योधन की संज्ञा दी है तो वो उनके ललाट, उनके एटीट्यूड, उनके बॉडी लैंग्वेज और उनकी पार्टी की नीति और नियत से साफ झलकता है कि ये लोग अहंकार में इतने डूबे चले जा रहे हैं। तो अभिषेक झा, फिर मर्यादा की बात नहीं रही ना। आपने अगर दुर्योधन बताया तो फिर वही बात है, वो भी पीछे क्यों हटेंगे? और सवाल ये है कि दोनों तरफ से है। बीजेपी का तो है कि बीजेपी कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ और बोलती है, यहां आकर खुद बयान देती है। लेकिन अगर बीजेपी के नेता को भी, प्रधानमंत्री को भी रावण बताया गया तो आपने भी तब आपत्ति दर्ज नहीं कराई, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे थे, आप उनके साथ इस वक्त कांग्रेस के साथ सरकार में हैं। तो सवाल यह है कि मर्यादा का ना कोई पालन कर रहा है और ना कोई वाकई इतना सैद्धांतिक व्यक्ति है कि वो सही को सही और गलत को गलत बोल सके। नहीं, हम लोगों ने हमेशा इस बात की वकालत की है, लेकिन आप ये समझिए कि हमें नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने निजी और व्यक्तिगत जीवन में कैसे हैं, लेकिन जिस तरह से अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में अपने एटीट्यूड को अपने शब्दों से बयां कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको राजनीतिक दुर्योधन से उनकी तुलना इसलिए की क्योंकि दुर्योधन के अंदर भी जबरदस्त अहंकार था। ये अहंकार का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दिखता है और ये बिहार के आम जनमानस को जानना जरूरी है कि जिस तरह से ये लोग अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, बिहार की जनता ही अपनी ताकत से इनके अहंकार को चूर चूर। विनोद जी, कुछ आपके? विनोद शर्मा जी, बड़ा दिल दिखाइए, खेत प्रकट करिए, खेत प्रकट करिए। मान रहे हैं कि आप रावण है, हम माफी मांगिए। आप कहिए कि आप रावण हैं, माफी मांगिए, खेत प्रकट करेंगे। आप माफी मांगिए कि आपका मुख्यमंत्री, आप माफी मांगिए ना भाई, आप बिहार की जनता से माफी मांगिए। आप बोलिए, बिहार की जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को आपने रावण क्यों कहा? कोई व्यक्ति माफी मांगिए। अभिषेक झा, अभिषेक झा बोलिए जी। आप, हाँ, अभी विनोद शर्मा जी बोलते बोलते क्या बोल रहे हैं कि भाई रावण के आचरण के अनुरूप किसी खास धर्म के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, सनातन संस्कृति के लोगों को दबा रहे हैं। नीतीश कुमार जी हर किसी के लिए काम करते हैं। जब इस तरह का द्वेष इनके मन के अंदर है तो इनको खुले मन से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उस खास समुदाय विशेष के लिए इनके मन में, इनकी पार्टी के मन में कितनी नफरत भरी हुई है। ये कहे कि हाँ, ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, इन्हें नहीं पसंद है कि किसी अन्य धर्म का काम यहां पर हो। ये लोग सनातन के झंडे के नीचे, ये लोग। विनोद जी, एक बार सुन लीजिए ना। विनोद शर्मा जी, सुन तो लीजिए। विनोद जी, हम आएंगे आपके पास। विनोद जी रुकिए। कि ये सबके लिए सीख है कि भाई कोई एक आदमी तो कंट्रोल करे। अगर सामने वाले को आप कह रहे हैं कि गलत है तो आप तो अच्छा कम से कम उदाहरण पेश करेंगे, तब तो कह पाएंगे ना कि भाई सामने वाला गलत है। जब आप भी वही कर रहे हैं तो फर्क क्या है? नहीं, ये तो इन लोगों, नहीं, हमने तो जो इनका एटीट्यूड है उसकी तुलना की है। इनके पास क्या तथ्य हैं कि इन्होंने रावण से तुलना कर दी मुख्यमंत्री जी की? मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए इतना कुछ किया है, सादगी के साथ अपना जीवन जीते हैं, और बोलते बोलते कुछ भी बोल जाएंगे और ये बोलकर सोचेंगे कि हम लोग चुप बैठकर सुनते रहेंगे। क्यों सुनेंगे? उनके चाहने वाले लाखों लोग हैं जिन्हें ये बातें पसंद नहीं आती हैं। और वो जानते हैं कि सम्राट चौधरी जी उनकी आलोचना करेंगे ना। नहीं, अभिषेक झा, अभिषेक झा, ये भी भाषा फिर दुश्मनी वाली है ना कि हम चुप क्यों रहेंगे। आप आलोचना करिए ना कि आप गलत बोल रहे हैं। आप भी उसी अंदाज में बोल रहे हैं तो फिर आप दोनों बराबर के करेंगे ना। नहीं, हम विरोध करेंगे ना। नहीं तो विरोध कर क्या? तो आपने भी दुर्योधन बता दिया, आप कभी कंस बता देंगे तो फिर फर्क क्या है? वो दुर्योधन जैसा अहंकार है आपका। चले विनोद शर्मा जी, नहीं, आपका जो अहंकार है वो दुर्योधन जैसा अहंकार है, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई भी आचरण रावण के जैसा नहीं है। ये आपने गलत कहा है।